Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में दस्तक देने वाली है. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. एंड यस, तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें हम 3 चीज़ें देखेंगे. ठीक है, इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी क्या है, व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी. उसके बाद हम देखेंगे चैलेंज क्या है आपके लाइफ में, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि आउटकम क्या है. ठीक है, सो यस, बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन वन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी. सबसे पहले हम ये देखेंगे अपॉर्चुनिटी क्या है. थैंक यू. वी हैव द एम्प्रेस एंड वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स. सो ऐसा लगता है अभी फ़िलहाल आप कंफ्यूज्ड हो या अपनी लाइफ में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ब्लॉक्ड हो. ठीक है, आपकी एनर्जी ब्लॉक्ड है, आपको ऐसा लग रहा है. एंड देखिए, मुझे ऐसा लगता है करेंटली आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा. जैसे कहते हैं कुछ फेलियर्स को अपने लाइफ में, या जो भी आपको आपको अपने लाइफ में दुख तकलीफ़ें मिली है, आपको उसको करेंटली लेट गो करना पड़ेगा, जो पास्ट से आप कैरी कर रहे हो. एंड जैसे ही आप उसको लेट गो करोगे वैसे ही आपको अपने जीवन में कोई रास्ता दिखाई देगा, कुछ तो दिखाई देगा ना जीवन में, है ना. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जैसे ही अपने प्रॉब्लम्स को छोड़ दोगे या प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना छोड़ दोगे सब कुछ बेहतर हो जाएगा. नहीं, वो तो तब तक बेहतर नहीं होगा जब तक आप कोशिश नहीं करोगे कुछ ठीक करने का. लेकिन जैसे ही आप प्रॉब्लम्स को सोचना छोड़ दोगे वैसे ही आपको कुछ तो रास्ता दिखेगा, कोई तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा ना. ऑप्शन वन. सो यही जो पहली बात आपको बताई जा रही है वो है कि अपने प्रॉब्लम्स को छोड़ के अपने सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करिए. ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है. लेट्स सी, अब हम ये देखते हैं जो हमने पूछा था क्वेश्चन कि कौन सी अपॉर्चुनिटी है ऑप्शन के लाइफ में करेंट, ऑप्शन वन के लाइफ में करेंटली. ऑप्शन वन, we have 6 of pentacle, we have 8 of pentacle, and then we have queen of swords. तो देखिए, अपॉर्चुनिटी तो ऐसी लगती है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई, देखो अभी आपको भले ही कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, या कोई आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, जो भी सिचुएशन है अभी, एक मिनट. ऐसा लगता है ये जो भी सिचुएशन है ये टेम्प्रेरी कोई प्रॉब्लम है आपके लाइफ में. ठीक है, ऑप्शन वन. एंड अपॉर्चुनिटी यही है कि आप इस प्रॉब्लम से जल्दी निकल सकते हो और अपने लाइफ में कुछ बेहतर देख सकते हो. यानी कि आपको पता है कि जैसे ही आप इस प्रॉब्लम से निकलोगे आप कुछ बेहतर कर लोगे, या कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लोगे. लेकिन यही परेशानी है कि आप इस प्रॉब्लम से निकलो कैसे. इस प्रॉब्लम से तभी निकल पाओगे जब आप अपनी आंखों से पट्टी हटाओगे और जब प्रॉब्लम को लेके रोना छोड़ दोगे, सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दोगे. ठीक है, ये एक सिंपल सी बात है कि प्रॉब्लम को छोड़िए. हाँ, जैसे मुझे पता है मेरे जीवन में जैसे एक एग्जांपल आपको बताती हूँ. जैसे मैंने एक दुकान खोला, ऑप्शन वन. ठीक है, एक बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही सिंपली मैं आपको समझाती हूँ. ठीक है, जैसे मैंने एक दुकान खोला और वो दुकान नहीं, किसी वजह से नहीं ग्रो कर रहा है. ठीक है, और मुझे ऐसा है कि यार कोई ग्राहक तो आ नहीं रहा है, तो अब कैसे दुकान चलेगा. ठीक है, तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गई कि हाँ चलो ग्राहक नहीं आ रहा है, दुकान नहीं चल रहा है, मेरा लॉस हो रहा है. ये प्रॉब्लम के ऊपर मैं फोकस कर रही हूँ कि हाँ दुकान नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रहा. इस चीज़ के ऊपर फोकस ना करके अगर मैं सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करूँ, यानी कि ये सोचूँ कि वजह क्या है, दुकान ना चलने की वजह क्या है आखिर. हो सकता है मेरे अंदर कोई दिक्कत है, हो सकता है मैं अच्छे से नहीं बात कर रही होंगी लोगों से, इस वजह से लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है मेरा दुकान, या हो सकता है कोई और कमी होगी. तो मैं सबसे पहले देखूँगी क्या कुछ है ना, प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे साइड से क्या प्रॉब्लम है, इस चीज़ को देखूंगी पहले, अपने साइड के प्रॉब्लम्स को ठीक करूंगी, है ना. तो यही बात है कि आप किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो. ये एक छोटा सा एग्जांपल से आपको यही समझना चाहिए ऑप्शन वन, कि प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करके हमें कुछ नहीं मिलता, सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना चाहिए. तो करेंटली अगर आप सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करोगे तो वो जो अपॉर्चुनिटी आपको एंजल्स देना चाह रहे हैं वो आपको मिलेगी. ठीक है, ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके जीवन में वो काफ़ी वैसी एनर्जी है कि सब कुछ जो आपके जीवन में होता है वो आधे से ज़्यादा ना प्रॉब्लमेटिक ही है. जैसे आधे से ज़्यादा जो लाइफ में आपके सिचुएशंस हो रहे हैं उसमें से आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही है, वो खुशियाँ वो बहुत कम आपको मिलती है. तो इसी वजह से एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी को वक्त रहते समझ पाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. ठीक है, कि कोई अपॉर्चुनिटी है अगर आपके पास और वक्त रहते अगर उसको आप अपनाओगे या उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर ध्यान दोगे और उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना जैसे आप समझते होगे, तो वो जब आप करोगे तभी आपको उससे फ़ायदा होगा.
ठीक है। तो बेहतर है कि आप अपनी लाइफ में सबसे पहले सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करो एंड उसके बाद आप अपॉर्चुनिटी आपको दिख जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज़ चैनल नहीं हो रही, क्योंकि मुझे काफ़ी मिक्स्ड एनर्जी लग रही है। आपके इमोशंस इतने ज़्यादा आपकी रीडिंग में उभर के दिख रहे हैं कि मुझे आधे से ज़्यादा मैसेजेस जो है वो कवर हो जा रहे हैं आपकी इमोशन से। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको सिंपल वर्ड से समझाती हूँ। जैसे आपकी इमोशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैनल हो रहे हैं, ना ही प्रॉब्लम चैनल हो रहा है, ना ही सॉल्यूशन चैनल हो रहा है, बस आपके इमोशंस ही इमोशंस मुझे समझ आ रहे हैं कि आपके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही है और आप खुद कन्फ्यूज़ हो कि आप क्या करो, है ना। अब बात करते हैं चैलेंज क्या है। तो चैलेंज ये है कि अब आप करो कैसे, है ना, यानी कि अब आप क्या करोगे, है ना। ये आपके आपके मन में शायद ये बात चलती है कि अगर आपने सोचा है कि मुझे ये करना है तो करोगे कैसे, आपको सोर्स कैसे मिलेगा, आपको रास्ता कैसे मिलेगा। तो रास्ता वैसे ही मिलेगा जैसे आप कोशिश करोगे। कोशिश अगर बहुत स्लो होगी तो रास्ता भी बहुत स्लो मिलेगा। तो आपकी क्या चैलेंज है, से मुझे ऐसा ही लगता है कि आप यही आपको इसी चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए कि आप जल्दी करो अपना काम। जैसे आपको पता चल गया कि हाँ ये प्रॉब्लम है और ये सॉल्यूशन है, तो जैसे ही आपको सॉल्यूशन मिल गया वैसे ही आप जल्दी उस चीज़ को रिकवर करो, जल्दी उस चीज़ को ठीक करो, ठीक है। ये एक सिंपल मैसेज है आपके लिए। और चैलेंज यही है कि आप कोई चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। अब हो सकता है ये आपका करियर है या आपके पर्सनल लाइफ की बात चल रही है, जो भी है, ऐसा लगता है आप कोई चीज़ को लेट गो नहीं करना चाहते, कोई चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, और कहीं ना कहीं अब आपको आदत हो गई है अपने आप को ऐसे परेशान रखने की। तो अब आपको ऐसा लगता है कि कुछ हो भी गया अच्छा तो क्या ही होगा, क्या ही बदलेगा, कुछ अच्छा हो भी गया तो चैलेंज यही है कि आप खुद से डील नहीं कर पा रहे हो ऑप्शन में। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसे ही आप खुद से डील कर लोगे ना, जैसे कहते हैं आईने के सामने बैठ के खुद से बात करो, पूछो खुद से क्या परेशानी है, क्यों खुद इतने परेशान हो, और परेशानी की वजह क्या है आखिर, है ना। खुद से बात करो। खुद को जब एक इंसान, देखो आपको मैं एक बात बताती हूँ, जैसे जब हम दूसरे किसी को अपने सामने रोते हुए देखते हैं तो हम बिल्कुल, हमारे अंदर उस इंसान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। वैसे जब आप खुद आईने के सामने बैठ के खुद को परेशान देखोगे ना, तो आप हर चीज़ जो आपके जीवन में परेशानी है, या जो चीज़ आपको बुरी लग रही है, या जो चीज़ आपके लिए टॉक्सिक है, आप उससे दूर हो जाओगे। परेशानी यही है कि एक इंसान जब वो उदास रहता है, जब वो परेशान रहता है, तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो खुद से बात करे या वो खुद को सामने देखे। जिस दिन वो खुद को रोता हुआ देख लेगा ना, एक इंसान जिस दिन आईने में खुद को रोता हुआ देख लेगा, या जिस दिन उसको एहसास होगा कि वो बेचारा बन चुका है लोगों के वजह से या स्थिति के वजह से, यानी कि सिचुएशन के वजह से वो बेचारा बन चुका है, उस दिन से वो ठान लेगा कि आज के बाद से ऐसे सिचुएशंस आने ही नहीं देने हैं जीवन में जिसकी वजह से वो रोए या फिर वो परेशान हो। तो वो कोशिश करेगा अपने लाइफ को ठीक करने की। परेशानी यही है कि लोग खुद को कभी देखना नहीं चाहते। आईने के सामने बैठो, खुद से बात करो और पूछो इतनी भी क्या बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप इतने कन्फ्यूज़्ड हो रहे हो। मैं आपको वही बात बता रही हूँ कि जिस दिन आप खुद को देख लोगे ना, आपकी आँखों में जब आप आँख डाल के देख लोगे कि हाँ, इस जगह पर मैं बहुत हेल्पलेस हो चुका हूँ, और हेल्पलेस हुआ भी खुद के वजह से हूँ, ठीक है। जिस दिन आप खुद से नज़रें मिला लोगे ना, इस बात को कहते हुए कि गलती मेरी थी और मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और जिस दिन खुद को रोता हुआ देख लोगे ना, उस दिन के बाद से आप कभी दोबारा वो सिचुएशन आने ही नहीं दोगे। भले ही कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, दोबारा खुद को वैसे करोगे ही नहीं, है ना। यही बात है, आप दोबारा खुद को ऐसे इस सिचुएशन में रखोगे ही नहीं। चैलेंज ये है कि आप खुद से डील ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। कभी कुछ सोच रहे हो, कभी कुछ सोच रहे हो, कभी आपको सॉल्यूशन मिल भी रहा है तभी भी आप सॉल्यूशन पे क्वेश्चन कर रहे हो। तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ करना है तो आपके पास ही क्वेश्चन है, आपके पास ही आंसर है, यही बात है एंड में। आउटकम यही है। अगर हम बात करें कि इन सभी चीज़ों का आउटकम क्या है, तो ऐसा लगता है आउटकम कि आपकी तरफ एक बहुत ही क्लैरिटी, एक बहुत ही क्लियर मैसेज या कोई बहुत ही क्लियर बात आपको पता चलेगी, एंड उसके बाद आउटकम यही आएगा कि सब कुछ धीरे धीरे करके ठीक होगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी देखिए आपकी तरफ है, ऐसा नहीं अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आपको यूनिवर्स नहीं भी होगा तभी भी आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ एंजल्स देंगे, ठीक है। लेकिन परेशानी यही है कि आप पहले इस सिचुएशन से निकलो, तो आप पहले कन्फ्यूजन से निकलो, तो आप पहले डिसाइड तो करो, आप पहले सॉल्यूशन तो ढूंढो, है ना। तो आउटकम मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अच्छा एक साइड से तभी होगा जब आप अभी फ़िलहाल एक्शन लोगे, अदरवाइज़ इस आउटकम का कोई फ़ायदा नहीं है ना। समय बीतने के बाद क्लैरिटी मिलती है तो उस चीज़ का कोई मतलब होता है क्या? नहीं होता। तो ये जो समय है, इसी समय पर अगर आप पहले कन्फ्यूजन से निकलोगे और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, तभी आपको ये क्लैरिटी मिलेगी और तभी आपको ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखने को मिलेगी, ठीक है। एक कॉन्फिडेंट एनर्जी, एक कॉन्फिडेंट इंसान जो अपने लाइफ में कोई भी बात को लेकर के इनसिक्योर नहीं है, जो इमेच्योर नहीं है अपने लाइफ में,
है ना। ठीक है, सो यही कुछ मैसेजेस ऑप्शन 1 आपको आपके एंजल्स देना चाहते थे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय चिंटू, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम ये देखेंगे अपॉर्चुनिटी क्या है। तो ऐसा लगता है ऑप्शन 2 आपके लिए हैंगमैन और डेथ के कार्ड से कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी अभी फ़िलहाल इसके लिए हम कार्ड थोड़ी देर से निकालेंगे, लेकिन अभी जिस चीज़ के लिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ उस चीज़ के ऊपर फोकस करिएगा। हैंगमैन का कार्ड और डेथ का कार्ड आपको करंट सिचुएशन के लिए यही बता रहा है कि आप ना आगे नहीं बढ़ रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ जो आप सोच रहे हो, जैसे कोई बात को लेके बैठे रहने से ना चीज़ें ठीक हो जाती हैं, आपको ऐसा लग रहा है ना, या एक तरफी कोशिश से कोई चीज़ ठीक हो जाती है। ये शायद आपके पर्सनल लाइफ को लेकर के बात हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है एक तरफा इंतज़ार करने से कुछ चीज़ें ठीक हो जाती है, या बैठे रहने से कुछ चीज़ें ठीक हो जाती है ना, या सोचते रहने से कुछ चीज़ें ठीक हो जाती है। तो ऐसे करके आप कुछ स्टेप ही नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है शायद मेरे रुके रहने से या मेरे दोबारा कोई चीज़ को चांस देने से चीज़ें ठीक हो सकती है, जबकि ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके गाइड्स यही कहना चाहते हैं आपको कि आप एंडिंग के साथ चीज़ों को एंड करना सीखो। ठीक है, रिपीट मत करो। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते ना। देखो, जैसे आप मान लो, आप जैसे एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि आप स्कूल जाते हो, ठीक है, और आप 8th क्लास में पढ़ते हो और आप 8th से फिर 9th में गए, तो आप दोबारा 8th पढ़ोगे क्या? दोबारा पढ़ोगे क्या उस क्लास में जिस क्लास से निकल चुके हो, पास हो चुके हो? दोबारा पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे ना। तो वैसे ही जब कोई चीज़ एंड हो जाती है, जब कोई चीज़ फाइनली ख़त्म हो जाती है, तो हम उसमें दोबारा नहीं जा सकते। तो बेहतर है सिचुएशंस के साथ या हालात के साथ हम बदल जाएं, हम खुद को बदल लें और अपनी सोच बदल लें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा टाइम आप एक ही बात को लेके अटके रहोगे और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है करंट सिचुएशन में कि जो चीज़ें एंड हो रही है उसको एंड करा जाए। कुछ हीलिंग अगर आपको मिल रही है तो उस हीलिंग को एक्सेप्ट करिए। कुछ अगर एंडिंग है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है और अभी फ़िलहाल वो क्लियर नहीं हो सकती, लेट इट बी। पीछे मत भागिए ना किसी भी चीज़ के कि नहीं, एक ज़िद पकड़ के बैठ जाओ कि नहीं अब ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ये बात सही नहीं होती। ठीक है, बेहतर है आप स्टेप लीजिए। ठीक है, इस चीज़ को, जो चीज़ नहीं हो रही है उस चीज़ के ऊपर क्यों ध्यान देना, जो चीज़ हो रही है उस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए ना, ऑप्शन 2। फिर तो वो वही बात होगी कि समय बहुत बर्बाद कर रहे हो आप, है ना, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे के जो चीज़ें नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसा भी लगता है ऑप्शन 2 आपकी रीडिंग को देख के डेथ के कार्ड से कि आपकी तरफ ना, जैसे कहते हैं ना, एंडिंग ही न्यू बिगनिंग है, मतलब कि एंडिंग से ही न्यू बिगनिंग होती है। तो यही बात है कि जब आप किसी चीज़ को एंड करोगे तभी तो न्यू बिगनिंग आएगी, और न्यू बिगनिंग तब तक नहीं आएगी जब तक आप किसी चीज़ को एंड नहीं करोगे। तो देखो, अगर आप ऐसे खुद को हैंगमैन की एनर्जी में रखोगे, यानी कि रुके रहोगे और सोचोगे अपने आप चीज़ें होंगी, या समय के साथ सब कुछ हो जाता है ना यार, तो समय के साथ हो जाएगा, तो कभी नहीं होने वाला। बेहतर है आप स्टेप लीजिए और चीज़ों को होने दीजिए जैसा हो रहा है। आप बस उन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए जो आपके लिए वर्क कर रही है। एंजल्स आपको ये नहीं बोल रहे कि आप खुद सारे डिसीजंस लीजिए या सारी चीज़ों को कंट्रोल करिए, कुछ मत करिए, आप अपना काम करते रहिए। जो चीज़ें नहीं आपके लिए वर्क कर रही है उसको अभी इग्नोर करिए, क्योंकि एक समय आएगा जब अपने आप चीज़ें होंगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको कोई चीज़ का वो नहीं दे रहा है कंट्रोल, कि आप कुछ करो या आपके करने से कोई चीज़ ठीक हो जाएगा। आप कुछ करोगे तभी भी कोई चीज़ नहीं ठीक होने वाली, ये बात आपको क्लियरली पता है। फिर क्यों रुके रहना? समय वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है ये। ठीक है, समय बर्बाद मत करिए, नो मैटर सिचुएशन क्या है। इतना याद रखिए कि समय दोबारा लौट के नहीं आता। जो आप अभी समय बर्बाद कर रहे हो ना, कौन समय आपको ला के देगा ये? आज का दिन फिर कैसे आएगा? ऑप्शन 2 मुझे बताइए, आज का जो दिन आप बिता रहे हो, जैसे भी बीत रहा है, ये फिर कैसे आएगा? ये समय फिर कैसे आएगा? ये एज फिर कैसे आएगी? ये जो अभी आप जैसे ऐसे फ्रीली हो, कहीं भी घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, है ना, अभी कोई चीज़ का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है आपके ऊपर, ये समय दोबारा नहीं आएगा, है ना, समझ पा रहे हो? तो ये समय कौन ला के देगा आपको? कोई नहीं। तो ये जो आप कर रहे हो, ज़िद पकड़ के बैठे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये समय भी कोई दोबारा नहीं आने वाला पलट के, है ना। समय एक ऐसी चीज़ है ना, जो इंसान जो समय की कदर नहीं करता, समय उसको दोबारा मिलता भी नहीं है ना। तो समय की कदर करिए। ठीक है, बाकी जो होना है वो तो हो रहा है, दुनिया में सारी चीज़ें हो रही है। एक आप ही रुके हुए हो, एक आप ही सोच रहे हो कि आपके सोचते रहने से चीज़ें बदल जाएंगी, और जो भी आपको लगता है। हमारे रुके रहने से चीज़ें बदल जाती तो क्या ही बात है, दुनिया में आधे ज़्यादा लोग रुके रहते। ठीक है,
बेहतर है कि आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए जो चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है, फिर हम देखेंगे चैलेंज क्या है, फिर हम देखेंगे आउटकम क्या है। ये है अपॉर्चुनिटी, वी हैव क्वीन ऑफ सूट्स, ये है चैलेंज एंड वी हैव द फूल इन रिवर्स। आउटकम तो मुझे कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 2 आपके लिए। परेशानी यही है कि जो अभी फ़िलहाल अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में, उसको आप देख नहीं पा रही हो, या तो फिर आपको समझ भी आ रही है कि हाँ ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है ना, ये जो चीज़ मेरे लाइफ में है ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, लेकिन आपका फोकस उस चीज़ के ऊपर है ही नहीं। तो आप कितना भी दूर से देख के सोच लो कि ये मेरे लिए है, ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, वो एक समय बाद चली जाएगी, है ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा समय तक नहीं रहती। जैसे आपको कहीं से कोई आइडिया हो रहा है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, या मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ कर सकता हूँ, तो वो बस आपको दिख रहा है आप कर सकते हो क्योंकि अभी आपके पास समय है, लेकिन जैसे ही समय बीतेगा वो चीज़ चली जाएगी। आई एम सो सॉरी, वेट, हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ऑप्शन 2। तो मैं आपको यही कह रही थी कि जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी होती है और जब आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, या आपका फोकस ऐसा होता है कि हाँ मेरे पास ये चीज़ तो है, लेकिन एज एन ऑप्शन अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटी को ट्रीट करते हो तो वो एक समय बाद आप गंवा देते हो। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी हो उसको एज एन ऑप्शन ना ट्रीट करिए, उसको देखिए वो अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसी है, और किस तरीके से आपके लाइफ में वर्क कर सकती है, और क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो यस, अपना अच्छा बुरा देख के चलिए, ये आपको बताया जा रहा है। और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कुछ क्लियरली मुझे समझ नहीं आ रहा है, बस मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसके ऊपर ध्यान दोगे तो ये इसमें आप बहुत अच्छा, जैसे आपको बेनिफिट होगा, इससे आप बहुत अच्छा कुछ अचीव कर पाओगे। देखिए, अब बात करते हैं चैलेंज क्या है। चैलेंज ये है कि आपका फोकस उन चीज़ों के ऊपर है जो चीज़ें आपको फेवर नहीं कर रही है, ठीक है। तो चैलेंज यही है कि अगर आप इस एनर्जी में से निकलोगे जहाँ पे आप उन लोगों के ऊपर अपने इमोशन इन्वेस्ट कर रहे हो जो लोग इमोशनली आपके लिए सिर्फ अनअवेलेबल है, बाकी दूसरों के लिए वो अवेलेबल है ना, ऐसे लोगों के ऊपर फोकस करोगे तो आपका समय ज़ाया होगा। तो बेहतर है आप उन लोगों के ऊपर फोकस करिए जो इमोशनली अवेलेबल है आपके लिए, जो लोग एक्चुअली में आपका अच्छा चाहते हैं, ठीक है। चैलेंज यही है कि आपका फोकस गलत लोगों के ऊपर है, और गलत समय पर आप गलत लोगों के ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है। ये समय नहीं है जहाँ पे आप ऐसे लोगों को सोचो, ऐसे लोगों के लिए अपना समय बर्बाद करो, ठीक है। और आउटकम ये है कि आप एंड में, जैसे अभी आपने ये रीडिंग सुनी, ठीक है, तो आप इसको तुरंत हटा दोगे, है ना। हटाने के बाद आप क्या करोगे, वही कर रहे थे जो आप करोगे, स्क्रॉल कर रहे थे या में भी बैठे थे आप, जो भी आप कर रहे थे वही करोगे। तो एक्चुअली में इस पूरे सिचुएशन का जो अंत है, यानी कि जो आउटकम आएगा, ठीक है, जो होगा, ऐसा लगता है फूल के कार्ड से कि ये उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। ये जो आउटकम आने वाला है, अभी आप रीडिंग को सुन के इग्नोर करोगे या जो भी करोगे आप अपने लाइफ में अभी जो भी करोगे, ठीक है, क्योंकि आप बहुत जल्दी समझ जाओगे ये अपॉर्चुनिटी क्या है, ऐसा नहीं है, इसमें समय लगेगा। और आप उतना समय किसी अपॉर्चुनिटी को या जो भी आपका काम है उसको आप देते ही नहीं हो उतना समय। आप अपना समय इन चीज़ों को देते हो कि कौन मुझे पूछ रहा है, कौन मेरे लिए इमोशनली अनअवेलेबल है, उन लोगों के ऊपर फोकस करते हैं, आपका ये मानना है। मतलब लोग आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना। और कोई बात नहीं, ये बात अच्छी है कि लोगों को आप इम्पोर्टेंस देते हो, लेकिन ये बात गलत हो जाती है तब जब लोग गलत हो जाते हैं, यानी कि लोग जब सही नहीं हो और आप गलत लोगों के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो फिर एक यही बात होती है कि आप समय बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। तो जब लोग सही नहीं हैं और आपको लोगों की पड़ी है तो फिर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, यही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटकम उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको बस ये कहूँगी ऑप्शन 2 कि अपने लाइफ में अपने इमोशंस को थोड़ा सा ना, जैसे कहते हैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए इंसान का। एक तो ये बात समझिए, दूसरी ये बात समझिए कि इंसान अपनी लाइफ में नुकसान खुद का खुद ही करवाता है ना। अब वो कुछ भी करे अपना नुकसान खुद ही करवाएगा, किसी पे विश्वास करके या जो भी बातें होती है ना। तो सोच समझ के करिए जो आप कर रहे हो। एंड तीसरी बात, अगर आपको आपके शुभ चिंतक जिसको हम कहते हैं, जो वेल विशर्स होते हैं, अगर वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कोई गलती करने से, तो रुक जाइए, उनकी बात को सुन लीजिए एक बार। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को सारी चीज़ों की नॉलेज है, उनको भी कोई ना कोई बात पता है ज़रूर जो वो आपको बता रहे हैं। तो कहते हैं जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके लाइफ में जो आपका अच्छा चाहते हैं या जिनकी बातें आपके लिए अच्छी साबित होती हैं, उनकी बातों को सुनिए, वो आपके काम आएगी, ठीक है। एंड इस नेगेटिव आउटकम से बचिए। द फूल का कार्ड रिवर्स में एक नेगेटिव आउटकम के बारे में मुझे बार बार बता रहा है, और ये यही बता रहा है कि ये जो इंसान है ना, इसने समय पर नहीं सोचा, इसने समय पर नहीं सोचा कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना, और इस वजह से, क्योंकि इसने बहुत देरी लगाई, इसके पास अब कुछ नहीं है, और ये अब कह रहा है जाके कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है ना।
तो जब आपका ध्यान हो सकता है लोगों पर से हट जाए और उन लोगों पर से हट जाए जो इमोशनली अनअवेलेबल है आपके लिए, जब उन लोगों पर से आपका ध्यान हट जाए तब तक बहुत देरी हो जाएगी। ठीक है, ये मुझे आउटकम दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहो तो आप अपने, अच्छा देखते हैं ये बात। ठीक है, लुक, यही बात मैं देख रही थी कि आप चाहो तो इस आउटकम को बदल सकते हो। तो ये आपके एक्शंस, किंग ऑफ कप्स से ऐसा लगता है आपके एक्शंस या जिस चीज़ के प्रति आप एफर्ट करोगे या जो भी अभी आप करना चाहोगे ना, अगर आपके दिमाग में ये थिंकिंग रहेगी कि मुझे अच्छा करना है सब कुछ, ठीक है, मुझे अपने लिए कुछ बुरा नहीं करना, अपने लिए परेशानी क्रिएट नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप ये सोच के कोई एक्शन लोगे और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करोगे देन डेफिनेटली ये आउटकम बदलेगा। लेकिन अगर आप नहीं लोगे तो ये इंसान एक समय बाद पछता रहा है ये बोल के कि मेरे पास समय था, मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी भी थी लेकिन मैंने गंवा दी। ठीक है, तो समय रहते स्टेप लीजिए और ये आपके लिए एक साइन है कि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आप एक समय बाद केयरलेसली कुछ ऐसा स्टेप लोगे जो आपको ही प्रॉब्लम में डालेगा। तो बी केयरफुल, ऑप्शन 2। ठीक है, ये जिस भी सिचुएशन को लेकर के है, बी केयरफुल। ठीक है, देखिए आप एक स्टेशन पे खड़े हो, ऑप्शन 2। मुझे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, ये सबसे इजी तरीका है समझाने का। आप एक स्टेशन पे खड़े हो, अब आपके हाथ में है कि आप कौन से ट्रेन में चढ़ रहे हो और कौन सा ट्रेन कौन सी डेस्टिनी तक जाएगा। ठीक है, वहाँ पे तो बहुत ही सारे ट्रेन आएंगे ना, वैसे ज़िंदगी में बहुत ही सारे लोग मिलेंगे, है ना। अब आप किसका साथ देते हो, किसके साथ आगे बढ़ते हो, किसकी क्या मंजिल है, उसकी जो मंजिल है वो अगर आपकी मंजिल नहीं है तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, है ना। जैसे आप चाहते हो खुशी से रहना लेकिन कोई दूसरा इंसान कोई दूसरा माइंडसेट से रहता है, अपने बेनिफिट के लिए दूसरों के साथ रहता है ना। तो उसका डेस्टिनी कुछ और है, आप मतलब उसका फोकस कोई और चीज़ के ऊपर, आपका फोकस कोई और चीज़ के ऊपर है, तो फिर कितना भी साथ चल लो अलग अलग हो ही जाओगे। तो वैसे ही आप एक स्टेशन पे खड़े हो और बहुत सी सारी ट्रेन आ रही है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी डेस्टिनेशन वाला ट्रेन चूज़ करते हो, किस ट्रेन में बैठ के आगे बढ़ते हो। ठीक है, अब इतनी क्लियर बात है, अब आपको समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो इट्स ओके। आप फिर से सुन सकते हो रीडिंग को या कोई और रीडिंग भी देख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से आपका घाटा हो रहा है। ठीक है, आपका नुकसान हो रहा है, जो कि ऑप्शन 2 मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। लाइफ में वक्त रहते बहुत सी चीज़ों को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना एंड में जब हम अंत में जहाँ पर हम पहुँचते हैं, जब हम वो हालात देखते हैं तो हमें बुरा लगता है देख करके। ठीक है, तो वो मैं तो चाहती हूँ कोई ना देखे अपने जीवन में, इस वजह से वक्त रहते इस बात को समझिए, ऑप्शन 2। ठीक है, सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि करेंटली आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, उसके बाद हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। आपकी लाइफ में ऐसा लगता है ऑप्शन 3 की चीज़ें स्लो डाउन है या चीज़ें रुक चुकी है, ऐसा भी लगता है आपकी लाइफ में, या तो फिर आपकी ग्रोथ रुक चुकी है, ऑप्शन 3। एंड ऐसा लगता है या तो फिर कंपटीशन ज़्यादा है या तो फिर भीड़ बहुत ज़्यादा है आपके जीवन में, जिसकी वजह से आप एक नतीजे पे नहीं आ पाते हो। कभी आप कुछ बोल रहे हो, कभी आप कुछ कर रहे हो, तो जो दिल में है वो कर नहीं रहे हो, जो दिल में है वो बोल नहीं रहे हो, जो दिमाग में है वो कर नहीं रहे हो, एक अलग ही कुछ आपके जीवन में चल रहा है, राइट। और ऐसा लगता है जहाँ पे आपको आगे बढ़ना चाहिए वहाँ पे आप रुक चुके हो या तो फिर सब कुछ बहुत स्लो हो चुका है। ठीक है, और आपको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा अब, क्योंकि ये चीज़ तो ग्रोथ इसमें दिख नहीं रही है, ये चीज़ तो आगे बढ़ नहीं रही है, तो मुझसे नहीं हो पाएगा। और ये खुद के अंदर जो डाउट आपको होने लगा है अब, ये स्टार्ट कब से हुआ है, ऑप्शन 3? मैं आपसे पूछ रही हूँ एक्चुअली, कब से स्टार्ट हुआ है? हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन ये स्टार्ट तब से हुआ है जब किसी ने आपको छोड़ दिया आपके हाल पे, और आपको उससे ये बात समझ आई कि मुझे शायद इस वजह से छोड़ा गया क्योंकि मेरे अंदर कोई कमी है। ठीक है, ये आपके शायद लव लाइफ में हुआ है कि किसी ने आपको छोड़ दिया और आपको ये लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है, इस वजह से उस इंसान ने आपको छोड़ दिया है। और वही कमी से कि अरे मेरे अंदर कोई कमी है, अच्छा इस इंसान ने कोई दूसरा ढूंढ लिया और मुझसे भी अच्छा शायद वो कोई है, तो वहीं से ये डाउट आया है। ठीक है, और वो डाउट अब हर लाइफ में हर एरिया को इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आप अपने जब फैमिली के साथ बैठते होगे तभी भी आपको ऐसा लगता होगा कि जब आप कोई खुशी आपके जीवन में आती तो आपको ऐसा लगता है आप वर्थ इट नहीं हो, है ना। वो बस एक इवेंट के वजह से ये डाउट आपके ऊपर आपको खुद तभी से आने लगा जब उस इंसान ने आपको ये डाउट दिया। एक्चुअली में वो आपकी तरफ वही ही वाइब भेजना चाहता था जो आपको आपकी तरफ आ चुका है। अब जो डाउट आपके अंदर आ चुका है वो वही आपके अंदर भेजना चाहता था, वरना एक समय पर आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि कोई चीज़ अगर आपको नहीं भी आती थी तभी भी आप सीखने को तैयार होते थे, लेकिन अभी आप वैसे नहीं हो।
अभी आपको है कि कोई कमी है, तो अब ये कमी कभी पूरी नहीं हो सकती है। कोई इनसिक्योरिटी है तो वो इनसिक्योरिटी कभी ठीक नहीं हो सकती। ऑप्शन 3, राइट। एक तो पहली बात, ये जो भी इंसान है ये अपने जीवन में खुद ही बहुत इनसिक्योर है खुद को लेकर के, है ना। ये इसको शायद ये अपनी पर्सनालिटी की वजह से बहुत इनसिक्योर होता है, ठीक है। ये जो इंसान है जिसने आपको ऐसी वाइब दी और ऐसे वाइब के साथ आपको छोड़ दिया कि आपके अंदर कोई कमी है, और आपको अंत में वही जो वो इंसान करना चाहता था ना, जो वो डाउट देना चाहता था आपको, उसने वही दे दिया आपको डाउट। वो चाहता ही था यही स्टार्टिंग से, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आप स्टार्टिंग में बहुत कॉन्फिडेंट इंसान थे जो अपने जीवन में, अरे आपके लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल ही नहीं थी। ऑप्शन 3, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ ना, आप एक ऐसे इंसान थे जो जिसके लिए कोई बात इम्पॉसिबल ही नहीं है। आप वो हर चीज़ जो दूसरे लोग कहते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, आप वो हर काम करने को तैयार होते थे। कुछ नहीं तो सही, आप बोलते थे कि मैं प्रैक्टिस करूँगी या प्रैक्टिस करूँगा, मुझे आ जाएगा ये काम, बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन अब ना ऐसा हो चुका है कि आप बोलते हो मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर कमी है। ये पता नहीं, पहले आपको ऐसा लगता है आप पहले कोई ड्रीमिंग वर्ल्ड में जीते थे, जबकि ऐसा नहीं है। अभी ये प्रॉब्लम इसी वजह से आ रही है, अभी आपके जीवन में आपकी ग्रोथ इसी वजह से रुक गई है, क्योंकि आपके अंदर एक डाउट है कि मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। पहले भी तो अच्छा नहीं करते थे, पहले कौन सा बहुत अच्छा और बहुत परफेक्ट था सब कुछ। एक मिनट, हाँ, ओके। तो मैं आपको यही कह रही थी कि तो पहले कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी, पहले भी तो ऐसा ही था, लेकिन पहले से ज़्यादा अप डाउट क्यों है आपको खुद के ऊपर, है ना। तो ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी, और ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जब कोई हमें देखता है ना कि हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, या हम अपने किसी बात को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, या अपनी पर्सनालिटी को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, और कोई इंसान इनसिक्योर है अपनी पर्सनालिटी या अपने आप को लेकर के, तो वो इंसान चाहता ही है कि वो आपको अपनी तरह बना दे। समझ पा रहे हो। तो इस इंसान का वो जो चाहता था वो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। तो करंट सिचुएशन में ऐसा ही लगता है कि आपको खुद के ऊपर डाउट है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है, चैलेंज क्या है और आउटकम क्या है। ऑप्शन 3, we have a 3 of Pentacles, we have the Devil. मे बी अभी आपके पास कोई ऑप्शन है, ऑप्शन 3 आपकी तरफ कोई ऑप्शन है, या आपके पास कोई ऑप्शन है, कोई करियर ऑप्शन है, या आप क्या करना चाहते हो ये लोग आपसे पूछ रहे हैं, या ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के लिए कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप अपनी मेहनत से कुछ चीज़ को बिल्ड करना चाह रहे हो और आप कर भी लोगे, लेकिन ये डाउट कैसे हटेगा आपका खुद के ऊपर से। एंजल्स आपसे ये पूछना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी की बात छोड़ो यहाँ पे, क्योंकि उस चीज़ के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप मेहनत कर रहे हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिल रही है आप सही समय पर उसको देख पा रहे हो, मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलनी चाहिए आप सही समय पर उसको अपना ले रहे हो, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हो सही समय पर, तो वो तो चीज़ अच्छी हो रही है। तो इस चीज़ के ऊपर एंजल्स का ज़्यादा फोकस नहीं है। एंजल्स चाहते हैं आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करो कि अब ये चीज़ से आप निकलोगे कैसे, अब ये डाउट खुद पर से हटाओगे कैसे। मतलब लोगों ने जो कह दिया आपने वो मान लिया, तो लोग तो ऐसे बहुत सारी बातें कहते हैं अपने आपके बारे में, बहुत सारी बातें कहेंगे, और वो कहे भी क्यों ना। जब कोई इंसान, वही मैं आपको बता रही हूँ, जब एक क्लास में बच्चे देखते हैं कि कोई बच्चा अच्छा कर रहा है, या कोई बच्चा सबसे फर्स्ट है हर चीज़ में, कोई भी कंपटीशन में सबसे फर्स्ट आ रहा है या सबसे आगे है वो, सबसे कॉन्फिडेंट है वो, तो सब बच्चे उसकी बुराई करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो पीछे है तो वो यही सोचेंगे ना मुझसे आगे ये निकल रहा है, तो उनको जेलसी होगी और वो जेलसी की वजह से करेंगे। तो वही बताओ मुझे आप एक बात, ऑप्शन 3, कि लोग आपसे क्यों ना जेलस हो। आप इतने कॉन्फिडेंट हो, इतने अच्छे से अपना काम कर लेते हो, जहाँ पे वो उनके पास सब कुछ है फिर भी वो बैठे रहते हैं, वहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है फिर भी आप कर रहे हो, तो वो क्यों ना हो आपसे जेलस, बताइए मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 3 कि आपको मेहनत करते रहने चाहिए और अपने ऊपर डाउट मत करिए बिल्कुल भी। कोई भी डाउट आता है तो इतना बस याद रखिए कि ऊपर वाला मुझसे ये काम करवा रहा है, ठीक है, और ऊपर वाला चाहता है मैं ये करूँ, तो मुझे कोई भी चीज़ को लेकर के डाउट नहीं करना, मुझे बस करते जाना है अपना काम, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे ऐसा नहीं लगता ये डाउट अपने आप चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव किसी ने आपका बना दिया है कि आपके अंदर ही कोई कमी है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। आपके अंदर कमी थी, इसी वजह से वो रिलेशनशिप नहीं चल पाया, जो कि चीज़ बहुत गलत है। आप अपने ऊपर ब्लेम ले लेते हो ना, हर बार अपने ऊपर गिल्ट ले लेते हो, दूसरों को गिल्ट नहीं लेने देते, इस वजह से लोग आपके साथ ऐसा करते हैं। ऑप्शन 3, और कोई वजह नहीं है, ठीक है। लोग दुनिया में बहुत सेल्फिश है, जितना हम सोचते हैं ना, या जितना मैं सोचती हूँ या जितना आप सोचते हो, उससे भी 10 गुना ज़्यादा है लोग सेल्फिश। वो तो हम और आप जानते ही नहीं अभी आधी से ज़्यादा बात। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन शायद फिर हम किसी के साथ अच्छा सोच करने से पहले सोचे,
है ना, क्योंकि हम जहाँ तक आप देखते हो, जो भी आप देखते हो, सिंपल सी बात ये है कि जब कोई इंसान कोई एक्सपीरियंस लेता है ना, तो वो उसी नज़र से देखता है कि पूरी दुनिया ऐसी है, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया में से किसी एक इंसान के साथ उसने किसी ने ऐसा किया है, दुनिया में से कोई एक इंसान आगे बढ़ के उसके साथ गलत किया है उस इंसान ने तो वो पूरी दुनिया को ऐसा समझता है, क्योंकि उसने किसी गैर को अपनाया होता है, और किसी कोई गैर जब ऐसा करता है तो फिर हमें ऐसा लगता है अब तो सभी ऐसे, है ना। तो यही बात है। और मैं आपको बस इतना ही कहूँगी, ऑप्शन 3 आपके लिए, कि अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है समय समय पर और आप उसके ऊपर काम भी करते हो। अभी फ़िलहाल मुझे कोई ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं दिख रहा है अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड। अभी बस मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है या जो भी हो चुका है उसको इफ़ेक्ट मत होने दीजिए, ठीक है। और जैसे आप मेहनत कर रहे हो उसको करते रहिए, बीच में रुकिए मत। आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं इसी वजह से रुकी हुई है क्योंकि आप लोगों की बातों पर बिलीव कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले खुद के ऊपर बिलीव करिए, विश्वास करिए, लोगों को हटाइए। लोगों को जो बोलना है वो बोलेंगे, उनकी बातें कभी सच नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे कोई अगर आपको कह रहा है कि आप तो कुछ नहीं कर सकते हो, तो क्या आप सच में कुछ नहीं करोगे? आपको ऐसे घर पे कई बातें सुनने को मिलती होगी कि आपसे एक काम नहीं हो सकता है, तो आप दिन भर ऐसे सोए रहते हो, तो आप क्या सच में दिन भर सोए रहोगे क्योंकि उन्होंने बोल दिया है? तो नहीं ना, आप उनकी बातों को लाइटली लोगे। वैसे ही हर किसी की बातों को लाइटली लेना सीखिए, इतना इफ़ेक्ट मत होने दीजिए अपने ऊपर। तो जैसे ही आप अपने ऊपर फोकस करोगे, बिलीव करोगे, वैसे ही ये तो पहली बात, रुकी हुई एनर्जी हटेगी और ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जैसे ही ग्रोथ देखने को मिलेगी वैसे ही आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी, ठीक है। इतनी सी बात है बस। चैलेंज ये है कि आप ऐसे लोगों की बातों से कैसे आगे बढ़ते हो, ठीक है। क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो तो आपको ऐसा तो नहीं है हर चीज़ पॉजिटिव ही देखने को मिलेगी, कुछ चीज़ें नेगेटिव है, कुछ चीज़ें इतनी डार्क है कि एक्सपीरियंस करना ही बेकार है, ऐसा लगता है फिर घर से बाहर निकलना ही बेकार है ना। तो ज़िंदगी में ऐसे चैलेंजेस आएंगे जहाँ पे आपको नेगेटिव लोगों से डील करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको इस चीज़ से डील करना पड़ेगा कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, या जो भी है, ठीक है। तो एक्चुअली में आपको क्लियर होना चाहिए, कि मैं खुद को क्या मानता हूँ, मैं अपने करियर को क्या मानता हूँ, आपकी प्रायोरिटी क्या है। ऐसे लोगों की बातें आपकी प्रायोरिटी है, ऐसे लोगों की बातों को सुनने के बाद आप कुछ नहीं करोगे, या आपका प्रायोरिटी आपका करियर है, या आपका प्रायोरिटी वही चीज़ है जो आप करना चाहते हो। तो अभी फ़िलहाल चैलेंज यही है कि आप ऐसे लोगों की बातों से ओवरकम कैसे करते हो। और आउटकम द डेविल के कार्ड से ऐसा लगता है अच्छा आउटकम है, लेकिन इस आउटकम के ऊपर किसी का कंट्रोल है, और किसी ऐसे इंसान का कंट्रोल है जिसको लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है लेकिन वो नहीं है, ठीक है। ऐसा लगता है आपके आउटकम के ऊपर किसी इंसान का कंट्रोल है। जैसे कोई इंसान है जिसके बोलने पर में भी आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके ऊपर आप बहुत बिलीव करते हो, जो आप ही के फैमिली से शायद है, तो वो इंसान हर चीज़ को कंट्रोल करता है जैसे, ठीक है। और उसी के बोलने पे हर काम होता है, या पहले पूछ के हर काम होता है। तो ऐसा लगता है क्योंकि वो इंसान का कंट्रोल है, इस वजह से आउटकम उतना अच्छा नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन उतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि एक समय बाद आप इस कंट्रोल से बाहर आओगे, ठीक है। और उसी के बाद से आपके जीवन में सब कुछ होगा अच्छा। लेकिन अभी फ़िलहाल आउटकम जो है वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन अच्छा है ऐसा भी लगता है ऑप्शन 3 कि आप ना बिलीव मत करा करो नेगेटिव बातों के ऊपर या नेगेटिव चीज़ों के ऊपर, है ना। बस इतना यकीन करा करो कि हमारे भी कुछ कर्म है, हमें अपने कर्म करने हैं, बाकी बातें भगवान समझे, है ना। इतनी सी बस बात। आउटकम मुझे ऐसा लगता है आउटकम में कोई कंट्रोल, कोई रोक टोक, जैसे कि कोई अगर आउटकम अच्छा भी आएगा तभी भी सामने वाला बोलेगा ये मत करो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो करो, ये काम तुम्हारे लिए अच्छा है। तो अपने हिसाब से लोग आपको ढालने की कोशिश करेंगे। जैसे इस काम का आउटकम जब आएगा, इस काम में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, तब जो आउटकम आएगा ना, तो उसमें ऐसा लगता है कोई अपने हिसाब से आपको ढालने की कोशिश कर रहा है, तो वो मत होने दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन 3। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।